हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे। तो इसमें दो पॉइंट है, अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति और दूसरा निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति होगा। तो पहला आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे, दूसरा दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति, द्विध्रुव के चुंबक आप जानते हो कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट में दो ध्रुव होते हैं, एन और एस। इस ध्रुव की जो प्रबलता होती है एन पर प्लस एम और एस पर माइनस एम होती है। इनके बीच की जो दूरी होती है, प्रभावी लंबाई 2l होती है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, आधी दूरी l और ये दूरी l होती है। l दोनों दूरी l तो 2l होती है। ठीक है, हमें ज्ञात करना है कि चुंबक के दोनों ध्रुव से कोई बिंदु P है, कितनी दूरी पर, r दूरी पर। कोई बिंदु P है r दूरी पर, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो माना n बिंदु के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 और s ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2 है। ठीक है, तो n और s ध्रुव के कारण इस बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यही हमें गणना करनी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी l है और पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक P है। तो अब अगर ये दूरी निकालना होगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगी, तो पूरी दूरी r लिखिए, यहाँ से l निकाल दीजिए, तो ये दूरी कितना बचेगी, r माइनस l। ये दूरी l है और ये दूरी r है, r और l, r प्लस l। तो ये पूरी दूरी कितना हो गई, r प्लस l हो गई। ठीक है, अब देखते हैं। माना एक चुंबकीय द्विध्रुव जिसकी ध्रुव की प्रबलता m तथा प्रभावी लंबाई 2l है। चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष पर उसके केंद्र से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये फिगर है जो आपको यहाँ पे साफ साफ बना हुआ है। आप यहाँ से फिगर बना सकते हैं और हमें इसके P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसी के अक्ष पे। ठीक है, अब n ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, एक बार n ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे B1 का मान, एक बार s ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे B2 का मान। दोनों को मान जोड़ देंगे, इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी जो उसके ध्रुव के अक्ष में है चुंबक के। तो पहले n ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बायो-सेवर्ट के नियमानुसार B1 बराबर μ04 पाई इंटू इसकी प्रबलता कितनी है, प्लस m है n ध्रुव की, तो m अपान दूरी कितना है, r माइनस l है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी r माइनस l है, तो इसलिए r माइनस l का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से s ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2 है, तो μ04 पाई इंटू माइनस m हो जाएगा, क्योंकि s ध्रुव पर क्या होता है, माइनस होता है, तो इसलिए माइनस अपान r प्लस l का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। तो B बराबर, अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B हो जाएगा, B बराबर B1 प्लस B2, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। जब दोनों को जोड़ देंगे तो कैलकुलेशन देखिए इसका, समीकरण 1 में हम लोगों ने पाया कि B1 बराबर μ04 पाई इंटू प्लस m r प्लस एल का r माइनस एल का होल स्क्वायर, इस समीकरण नंबर 1 मिला था। और B2 का मान हम लोगों ने समीकरण 2 में प्राप्त किया, माइनस m अपान r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों मान कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर निकालेंगे, तो B1 प्लस B2 दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। तो B बराबर इसका मान और इसका मान दोनों लिख दीजिए, μ04 पाई इंटू m
आर माइनस यल का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में करिए बी टू का मान है म्यू जीरो 4 पाई माइनस एम आर प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, बी बराबर यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ गुणे की साइन, तो यहाँ ये माइनस में है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो म्यू जीरो 4 पाई इंटू एम अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे म्यू जीरो 4 पाई इंटू एम अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर। म्यू जीरो 4 पाई एम पूरे से कॉमन हो जाएगा, तो बी बराबर क्या बचेगा, म्यू जीरो 4 पाई। ठीक है, यहाँ पे आप प्लस रखिए, यहाँ माइनस ही रखिए, तो यहाँ से आप इसको कॉमन कर लीजिए और यम कॉमन कर लीजिए। तो यम कॉमन कर लेंगे इंटू, तो क्या बचेगा, 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर बचेगा। देखिए म्यू जीरो 4 पाई इसको कॉमन कर लिया गया, तो यम भी कॉमन कर लिया गया, तो यहाँ पर एक बचा 1/r माइनस यल, यहाँ पर माइनस में है तो माइनस में 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब b बराबर म्यू जीरो 4 पाई इंटू एम, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, लसा लेंगे, तो r माइनस यल का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में और r प्लस यल का होल स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में बचेगा। इसका यहाँ क्रॉस गुणा होगा, इसका यहाँ गुणा होगा, तो इसका जब यहाँ गुणा होगा इसका यहाँ गुणा होगा, तो यहाँ हो जाएगा r प्लस यल का होल स्क्वायर और माइनस r माइनस यल का होल स्क्वायर, इसका यहाँ गुणा हो गया। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये नीचे वाले में भी सूत्र लगेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ये तीन सूत्र यहाँ पर लगेंगे। तो b बराबर म्यू जीरो 4 पाई इंटू एम, ये सूत्र आप नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, आपको समझने के लिए यहाँ बता दिया गया है ये। ठीक है, इसको इसमें रखेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, यहाँ ये ध्यान रखना आपको कि जो यहाँ पर साइन है सब बदल जाएगी, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, क्योंकि इसके बाहर माइनस है तो माइनस का अंदर गुणा होगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर प्लस 2RL, और पूरे का बटा यहाँ पर आर माइनस यल आर प्लस यल है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले से ऑलरेडी स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए स्क्वायर का स्क्वायर हुआ है यहाँ पे। अब इसके बाद b बराबर म्यू जीरो 4 पाई इंटू एम, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2RL, तो 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का स्क्वायर। हम जानते हैं कि r जो है यल से बहुत बड़ा है, इसलिए यल स्क्वायर जो है वह लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं b बराबर म्यू जीरो 4 पाई इंटू एम, यहाँ पे 4RL बटा आर स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, इसका स्क्वायर बचेगा। b बराबर म्यू जीरो 4 पाई इंटू एम, यहाँ पे इसको 2 इंटू 2, यहाँ देखिए एक आर से एक आर कैंसिल, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, एक मिनट इसी चीज़ को, इसको बता रहे हैं आपको, 4RL बटा आर, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो एक से एक कट जाएगा, यहाँ पर आर 3 ही बचेगा ना, यहाँ पर एक कट जाएगा, एक आर से एक आर घाते 3 बचेगा, तो इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पे क्या बचा 4L बटा
आर की घाते 3 बचा, ठीक है। तो इसको आप 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 यल, ठीक है, आर यल है अपान आर की घाते 3, आर की घाते 3 बचेगा यहाँ पे, 4 यल है। अब यम जो है इसका अंदर गुणा कर दीजिए यम का, तो बी बराबर मिल जाएगा म्यू 0 4 पाई, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 यम यल बटा आर की घाते 3, इस यम का यहाँ पर गुणा हो गया। इसका मान होता है, हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में पढ़े हैं, यम बराबर होता है 2 यम यल, ठीक है, ये होता है इसका मान। तो इसकी जगह हम लोग कैपिटल यम रख देंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा, बी बराबर म्यू 0 4 पाई इंटू 4 यम यल अपान आर क्यूब, ठीक है। जहाँ सॉरी यहाँ ए है, अब इसमें जो है आपको क्या बताया गया, पीछे वाला लिख के लाए लाइन, इसके पीछे बता चुके हैं आपको, पेज पलट दिए, इसलिए आपको यहाँ फिर लिख दे रहे हैं म्यू 0 4 पाई इंटू 2 यम यल अपान आर क्यूब लिख सकते हैं। ये चीज़ें हम आपको पीछे बता चुके हैं, दोनों लाइन, ये दोनों स्टेप पीछे हो चुका है। हम जानते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम बराबर होता है 2 यम यल, तो इसकी जगह लिख सकते हैं बी बराबर म्यू 0 4 पाई इंटू 2, अब इसका मान कितना है, यम है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, यम लिख सकते हैं, तो 2 और यम अपान आर क्यूब, ये आपका सूत्र हुआ उस बिंदु P पर न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। अब हम ये भी जानते हैं कि म्यू 0 4 पाई का मान होता है 10 की घाते -7, तो आप अगर इस सूत्र को आंकिक मान में भी लिखना चाहते हैं तो 2m कैपिटल M बटा आर क्यूब ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको इस जो चुंबक था उस चुंबक के आर पी बिंदु पर जो आर दूरी पर था, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, ये सी एन और ये ध्रुव के कारण हम लोगों ने उसको प्राप्त कर लिया, जो आया है म्यू 0 4 पाई इंटू 2 एम अपान आर क्यूब, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो आपको ये टॉपिक्स उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, और यहाँ पर इस को हम आपको समझाने के लिए बता दिए, और यहाँ पे आपको इस नोट्स में यहाँ पर सब लिखा हुआ है। धन्यवाद।